नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि फिरोजाबाद पुलिस ने किन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, झांसी में कहां लगी आग और प्रयागराज में वायरल वीडियो का क्या है सच। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। फिरोजाबाद पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी अशोक कुमार ने खुलासा करते बताया कि उनके निर्देशन में थाना मक्खनपुर पुलिस टीम ने तस्करी हेतु ले जाई जा रही अवैध अंग्रेजी गैर ब्रांड शराब ट्रक सहित बरामद की है, जिसमें 550 पेटी शराब की बरामदगी हुई है, जिनकी कुल कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई है। बताया कि मुखबिर की सूचना पर साती पुल से पीछा करने पर पायनियर पुल के पास असंतुलित होकर पलट गया था ट्रक। वहीं ट्रक चालक व 2 अन्य अज्ञात मौके से फरार हो गए हैं। ये एक्चुअली हमको सूचना थी और भी सूचनाएं हैं, अभी हमारी काम चल रहा है। सूचना थी कि इस तरह से एक ट्रक जा रहा है। सूचना इतनी पर्टिकुलर नहीं थी कि हम लोग उसको ट्रैप कर पाते। अब सूचना में आगे पीछे लग के ढूंढा गया, समहाउ ये पता लगा कि ये ट्रक जा रहा है। इसको हमारी टीम ने दौड़ाया, इसको जब तक इसको रोक पाते, काफ़ी भागने का प्रयास किया, उसे पता लग गया कि पुलिस पीछे लग गई है। भागते भागते वो टकरा मतलब उलट गई है उसकी गाड़ी और ये 2 DCM भर के उससे निकाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है, इम्पोर्टेंट बात कि ये PB 13 AF 7415 ये पंजाब से चली हुई है ट्रक, और कुछ पेपर मिले हैं उनके माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। ये गाड़ी उलट गई, वो सब मुलजिम भाग गए। अभी मुझे उन्हें पकड़ना है, इसका पूरा रैकेट का पर्दाफाश करना है। करीब इसमें 13,000 बॉटल हैं, 550 पेटी हैं मैकडॉनल्ड की, करीब 50 लाख कीमत की शराब है और गाड़ी भी आपकी कम से कम 30-35 लाख की होगी। तो करीब ये कुछ कुल 85 लाख की रिकवरी है, इंक्लूडिंग गाड़ी। 50 लाख की शराब, 35 लाख की गाड़ी। ये बहुत बड़ा रैकेट है इसके पीछे, हम लोग लगे हुए हैं, उसका पर्दाफाश करेंगे। इसमें कितने लोग पकड़े गए हैं? लोग भाग गए हैं। देखने में आए कि 2 इसमें खलासी थे, 1 ड्राइवर था, एक आध कोई आदमी और केबिन में बैठा हुआ था। कुल 4-5 लोग थे इसमें। सर कहाँ की शराब बताई जा रही है? हरियाणा की? पंजाब की। ट्रक पंजाब का है, तो अभी मुझे अंदाजा है कि पंजाब की है, हरियाणा पंजाब कहीं की भी हो सकती है। अभी मेरी टीम इसमें काम कर रही है। जो भी लीड मेरे पास है गाड़ी के माध्यम से या कुछ पेपर के माध्यम से, उसके माध्यम से हम लोग लीड में इसको ले रहे हैं कि कहाँ से इसको पूरा इसका नेटवर्क, ये तो कैरियर है एक तरह से, रूट तक जाना है। अभी उसमें हम लोग 2-4 दिन और लग जाएंगे, फिर करेंगे। सर ये कहाँ जा रही है? फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र जलालपुर निवासी एक पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए बताया है कि पानी की टंकी के पंप हाउस के ओवरफ्लो से उसके मकान की क्षति हो रही है। अगर इसे रोका ना गया तो उसका मकान और भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। वहीं अगर जल्द ही सुनवाई नहीं हुई तो उसके परिवार संग कोई भी हादसा हो सकता है। डीएम कार्यालय पर इस बारे में शिकायत करने की भी बात कही है। आपका मुन्नी, आज क्या कारण रहा आपको यहाँ आना पड़ा? जय मकान के काजे बेटा, मेरे मकान थोड़ा फूट गया है। रात ला के ट्रैंक के पानी और घर पे सो जाता है, मैं वो है जाते हो पानी, तो मेरे मकान में पूरा जाता है, खिला रखा है मकान। तो आपका कौन सा मोहल्ला है? अब मेरा मोहल्ला छोटा लालपुर। छोटा लालपुर। टंकी बनी का गली नंबर कोई? गली नंबर नहीं है, बिजली गोदाम के पास है, सरकारी बिजली गोदाम। अच्छा, तो समस्या क्या वहाँ की? समस्या यह है बेटा कि वहाँ में पानी नहीं आना चाहिए। मेरी मकान की कोई सुनवाई कर ले। मेरा आदमी कारखाने में बुढ़ा काम करने जाता है और मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे बारे बच्चे, लड़की हैं, लड़का नेक से, मैं बेटा कौन जमीन फर्मों पे है। तो आपके घर में पानी घुसता है क्या? हाँ, पानी घुसता है। अभी सवेरे तंत्र भी चल रही है, अटपटिया बाम को चल रही है। अंजन पानी निकाल रहे, बस पानी निकाल रहे कई है जन। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। चेतक लॉजिस्टिक कंपनी का कंटेनर चेन्नई से झांसी आ रहा था। कंटेनर में 4 पहिया गाड़ियां लदी थी। जब वपाल कॉलोनी इलाके में गाड़ी पार कर रहा था, तभी ध्यान न देने से हाई टेंशन लाइन से उसका संपर्क हो गया, जिससे कंटेनर में करंट दौड़ गया और आग लग गई। इस घटना में कंटेनर चालक की मौत हो गई है। चालक का नाम मोहम्मद आलम निवासी जिला पलवल बताया गया है। प्रभारी निरीक्षक सीपरी बाजार AK सिंह चौहान ने मृत चालक के शव को मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया है। साथ ही घटना के कारण की भी जांच की जा रही है। ये एक कंटेनर है जो यहाँ एक एजेंसी है जो गाड़ी उतारने के लिए सर्विस रोड पे जैसे ही मुड़ा, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ऊंची थी और ऊपर 11,000 वोल्ट की लाइन जो है प्रवाहित चल रही थी,
उसको ध्यान इसने ड्राइवर ने नहीं दिया और गाड़ी पे 11,000 वोल्ट की लाइट टच कर गई, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग गई। एक व्यक्ति की मौत हुई है, वो ड्राइवर है, क्लीनर है, अभी कंफर्म होना बाकी है, हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। आग बुझाई जा रही है, मौके पर शांति है। झांसी से सीनू संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। चतरा टंडवा अमरपाली कोल परियोजना में काम कर रहे मां लक्ष्मी कंपनी के मैनेजर रंजीत सिन्हा पर 2 जुलाई को कुमडाग मंदिर के पास गोली चली, जिसने मैनेजर रंजीत सिन्हा ने मंदिर में घुसकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही चतरा एसपी ऋषभ कुमार झा घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और उन्होंने बताया कि ये घटना अमन साहू गिरोह ने अंजाम दिया है। ये घटना की जिम्मेवारी एक चिट्ठी के माध्यम से अमन गिरोह का सदस्य शाहरुख अंसारी ने लिया है। चिट्ठी में मां लक्ष्मी कंपनी पर मनमानी और गिरोह का बात न सुनने का आरोप लगाया गया है। में आए दिन गोलीकांड की घटना घट रही है, जिससे सरकार को काफ़ी नुकसान हो रहा है। राजस्व को कोयला निकालने में काफ़ी परेशानियां हो रही है। दिनांक 2 जुलाई को शुक्रवार को दिन में एक घटना हुई थी उर्सू पुल के पास। एक प्राइवेट कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ के ऊपर में गोली चलाई गई थी, जिसकी बाद में जिम्मेदारी अमन साहू गिरोह के लोगों ने ली थी। इसमें हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं, अनुसंधान भी कर रहे हैं और इस गिरोह के जितने भी लोग हैं उसकी अरेस्टिंग भी हो रही है। इसके लिए एक स्पेशल टीम की गठन भी की गई है और बाकी जिलों से भी इसमें कोऑर्डिनेशन प्राप्त कर उनकी जहाँ पे मूवमेंट होती है, जहाँ रहने का जगह होता है, जहाँ छिपने की जगह होती है, हर जगह छापेमारी हो रही है। लगातार इसमें अनुसंधान किया है। सर, इसमें एक पर्चा भी आया था कि अंसारी नाम करके दिया था, उसका क्या है सर अभी तक उसका? एक उसमें शाहरुख अंसारी नामक अपराधी का नाम आया था, जिसने पर्चे में स्वीकार भी किया था इस घटना को कारित करने में, और उसके विरुद्ध भी लगातार छापेमारी चल रही है और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी। झारखंड से सीनू संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। हंडिया प्रयागराज उतराव थाना क्षेत्र के टिकरी बलरामपुर गांव में दबंगों द्वारा महिलाओं को लाठी डंडे से पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर व देखा जा रहा है। वायरल वीडियो की पड़ताल सीनू संवाददाता रणविजय सिंह ने की तो पता चला कि ये वीडियो टिकरी बलरामपुर गाँव का है, जहाँ 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें गांव के ही दबंगों द्वारा जमकर महिलाओं व युवती पर लाठी बरसाए जा रहे हैं। वहीं लगभग कई मिनटों तक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे तेजी के साथ लोगों द्वारा शेयर किया जा रहा है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। प्रखंड स्थित रघुनंदन मार्केट के राजद कार्यालय में प्रखंड राजद अध्यक्ष गोपाल साहनी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनता दल का 25वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। समारोह में किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरलाल ने बताया कि ये पार्टी गरीबों, शोषितों व दलितों को उसका हक दिलाने का काम करती आई है। पार्टी कार्यकर्ता व बिहार की जनता नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था से ऊब चुकी है। अब वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। मौके पर रविंद्र यादव, विश्वनाथ विभाकर, राम बाबू यादव, राम सिंह व अन्य लोग उपस्थित थे। मैं रविरंजन यादव राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता के रूप में आज 25वां पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जिसका लड़ाई जो है सो मजबूत जिस पार्टी का होता है उतना ही बड़ा इतिहास होता है। हम लोग बर्थडे जो ऐसे मनाते हैं उसमें गिफ्ट देते हैं, वैसा ही जो है सो हम लोग का एक जिम्मेवारी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को संघर्ष होकर शहादत देकर जो है एक गिफ्ट दे और सरकार जो है सो लौटे पुनः और गरीब, उपेक्षित, तिरस्कृत लोग के बीच में काम करे। जय राजद, जय लालू, जय तेजस्वी। मैं विश्वनाथ विभाकर किसान प्रकोष्ठ तेतरिया का अध्यक्ष हूँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे और पार्टी जिस सिद्धांत और विचार के लिए बनाई गई थी आज से 25 वर्ष पूर्व 5 जुलाई 1997 को उसी लालू यादव के निष्ठा और विचार के प्रति श्रद्धावान होकर के इस पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज जो है नीतीश कुमार की जो सरकार है वह गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े को दबा रही है और उसको हक मार रही है। उसके खिलाफ हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, चाहे आंदोलन के लिए मेरी जान की भी बाजी लगानी पड़ी लगाऊंगा और इस पार्टी के दल के प्रति श्रद्धावान रहूँगा। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेजस्वी। मैं राम बाबू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव हूँ। आज राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर हमारी पार्टी का नीति और सिद्धांत है भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और न्याय प्रिय समाज का संगठन बनाना, मजबूत करना।
तो आज हम समाज में आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण संकल्प लेते हैं कि समाज में भ्रष्टाचार मुक्त समाज, भय मुक्त समाज एवं न्यायप्रिय समाज का संकल्प लेता हूं और न्यायप्रिय समाज का काम करूंगा। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी पार्टी को बढ़ाते रहेंगे। गांव तक, गरीब बुजुर्गों तक, बड़े समाज के भी लोग जो दलित हैं, कमज़ोर हैं, जो उनमें भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, सभी को मान सम्मान देंगे और मान सम्मान के साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे और बिहार में हमारी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। अभी तुरंत ये सरकार जाने वाली है, जो गठबंधन की सरकार है, नीतीश और भाजपा की सरकार जाने वाली है और हमारी सरकार आएगी। हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। इस सरकार से सभी लोग तबाह हैं। भ्रष्टाचार और क्या कहते हैं भय, ये सब समाज में फैल रहा है। किसी को कहीं कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, न कहीं कोई काम हो रहा है। हम इस काम को करने के लिए हम चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे, ज़मीन से आसमान तक, जहां भी हमको जरूरत पड़ेगी अपनी जान की बाजी लगाकर अपने पार्टी को हित में काम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू यादव, जय राबड़ी, जय तेजस्वी। मैं यादव श्री राम सिंह, राजद के कार्यकर्ता, तेतरिया प्रधान महासचिव। मैं ये स्थापना दिवस 25वें स्थापना दिवस के रूप में तेतरिया में मना रहा हूं और लालू यादव के संकल्प को तेतरिया में आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने वोट तो किया ही था, लेकिन छल प्रपंची नीतीश कुमार ने ये सब गलत करके जो है आज राज भोग रहे हैं और लोगों को सता रहे हैं। इससे अपेक्षा रखता हूं कि वे जल्दी हटे और तेजस्वी की सरकार हो। जय राजद। बिहार से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। लखनऊ के मोहनलालगंज में शनिवार की देर रात एक मजदूर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रविवार की सुबह मृतक मजदूर राम कुमार, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्षीय थी, ग्राम मऊ का रहने वाला था। शव आने के बाद घर में मातम छा गया। यही नहीं बल्कि आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रख प्रदर्शन भी किया। बड़ी बात तो यह है कि ना तो पुलिस प्रदर्शन करने वाली जगह पर आई, ना ही कोई अन्य अधिकारी। ताज्जुब की बात तो ये सामने आई कि मृतक राम कुमार की मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार तो यूकेलिप्टस की बल्लियां बनी। दरअसल मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में खूब धड़ल्ले से ओवरलोड का खेल जोरों पर चल रहा है। मजदूर को बल्लियां उतारने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर भेजा गया। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, ऊपर से हाई टेंशन लाइन गई थी, जिसकी चपेट में आने से मजदूर राम कुमार की मौत हो गई। परिजन की मांग थी कि 5 लाख रुपए जीवन यापन के लिए दिए जाएं, क्योंकि परिवार में कई छोटे बच्चे और कमाने वाला कोई नहीं, जिसके कारण शव रखकर परिजनों सहित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। लेकिन पुलिस जो जाकर पहले से ही धर्मकांटा पर कुर्सी डाल बैठ गई, जहां उन बल्लियों का मालिक और ठेकेदार था। मामला ये है कि ये गरीब आदमी लकड़ी उतारने का काम करता था और 11,000 की लाइन में जो है चिपक के ख़त्म हुआ है। तो हम सभी ग्रामीणों की यही मांग है कि इसको न्याय मिले, इनको सरकारी आवास की व्यवस्था कराई जाए, 5 लाख रुपए मुआवजा इनको दिया जाए, इनके लड़के को कहीं ना कहीं नौकरी में जगह दी जाए। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, चूँकि सब्जी मंडी भी लगती है, उसी रास्ते से गाड़ी आती है और किसी दिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा हादसा होगा यहाँ पे। किसी प्रशासन को अवगत कराया गया तक? अभी तक कोई प्रशासन का कोई आदमी यहाँ तक नहीं आया है। मौके पे कोई नहीं आया। ट्रैक्टर ट्राली भी यहीं खड़ी हुई है, वो तक थाने नहीं गई अभी। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की जाती तो उसके बाद अगला कदम क्या होगा? हम लोग जो है रायबरेली मेन रोड जाम करेंगे। नेशनल हाईवे? हाँ, नेशनल हाईवे जाम करेंगे। करीब लगभग 9:30 पौने 10 बजे की रात में ये पीछे रेलवे स्टेशन के पीछे एक लकड़ी की मंडी है। एक मऊ गाँव का मजदूर था राम कुमार, तो वो ठेकेदार के कहने पर ट्रैक्टर टाली से मजदूरी कर रहा था। उसी चक्कर में टाली के ऊपर चढ़ के उसकी बिजली से चिपक कर मौत हो गई और रात में पुलिस के द्वारा पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम कराया गया। एक तहरीर भी परिजनों की तरफ से दी गई राम कुमार की लड़के की तरफ से। सुबह किसी सिपाही ने सादे कागज़ पे अंगूठा लगवाकर इन लोगों को कहा कि जाओ, और जो जिम्मेदार ठेकेदार है वो इनके ऊपर दबाव बना रहा है कि आपसी समझौता हो जाए। अभी तक पुलिस प्रशासन की ये नाकामी है कि कोई FIR नहीं लिखी गई है। हम लोग इसी वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस गरीब को न्याय मिले। इन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ कर रहे हैं? हमारी मांग है कि सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए कम से कम मुआवजा मिले
इस गरीब को रहने के लिए एक आवास की व्यवस्था की जाए। ये जो बच्चा है राम कुमार का, इसको कहीं ना कहीं एक नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। और ये लकड़ी मंडी हटनी चाहिए, क्योंकि विगत 1 वर्ष पहले एक कालेश्वरपुरम पड़ता है पावर हाउस के पीछे, इसी लकड़ी मंडी में आग लगी थी। 3 दिन तक पूरे लखनऊ जनपद की सारी जो है ना फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुझाने में लगी थी। एक प्रकार से ये नासूर है ग्रामीणों के लिए। पूरी रोड भी खराब हो रही है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको दिक्कत होती है, पर स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक की भूमिका में नज़र आ रहा है। हम लोग इसी एवज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सोए हुए प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। बोलो तुम क्या नाम है माता जी? बोलो नाम बताइए। कह रहा लकड़ी गिरावट नौकरी करे, ऊपर खड़ा रहा तो बिजली के बराबर चढ़ने लगे। मालिक साथ मेरे, मालिक भाग गया, हमारे मने में तार में लटका पड़ा। उसको जब देखा पा तो हमारे घर में हल्ला मचा, तो सब लोग दौड़ते हैं, बिजली कटी हुई। तब जब जाके हमारे मनई को हमारे बच्चे ऊपर से गिराया। हमारे छोटे छोटे बच्चे अब 2 लड़कियां हैं, एक बच्चा अब छोटा का, एक लड़का बड़ा। ये है न खेती है, न किसानी, न घर, न दुआरे, कैसे करके हम खाएंगे हैं? हमारा मनई लाग मोहर का चला गया, हम कैसे करके खाई? नाने नाने बच्चे जाकर हमारे सब बैठे हुए हैं। ये हमारी ज़िंदगी को पार करेगा। ये तो लड़का बच्चन वाले हो गए हैं, अधी बिटिया हमें एक लौंडा दिया ब्याह पड़ा है, इनकी सहारा को हमार करी। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। सतारा जिले के लोलान शहर में कूड़ेदान की सही व्यवस्था न होने से गलियों में कूड़े के ढेर लगते हैं। वहीं सफाई कर्मचारी अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते दिखते हैं। शहर में पर्याप्त कूड़ेदान न होने की वजह से नगरवासी कूड़ेदान में कचरा डालने के बजाय सड़कों पर कचरा फेंक रहे हैं। इसके चलते शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए जनता को प्रेरित कर रहे हैं, वहीं लोनत शहर के नगरवासी स्वच्छता के नियमों का पालन करते नजर नहीं आते। नगर परिषद शहर के कचरे से निपटने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पाए हैं। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता चारू शेंडे की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा से आ रही है, जहां बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सोमवार को प्रखंड मुख्यालय के सभा कक्ष में अपना 25वां स्थापना दिवस गायघाट विधायक निरंजन राय के नेतृत्व एवं जिला महासचिव विनय कुमार यादव के संचालन में धूमधाम से रजत जयंती समारोह के रूप में मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव द्वारा समारोह को किए गए वर्चुअल संबोधन को सुना। वहीं सभा को संबोधित करते हुए गायघाट विधायक ने कहा कि आज ही के दिन 1997 को हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की स्थापना की थी। आज राजद 25 साल की युवा पार्टी बन गई है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजद के जिला महासचिव विनय कुमार यादव, जिला सचिव चंदेश्वर सिंह कुशवाहा, किसान सेल के अध्यक्ष महेश राय, छात्र राजद के प्रखंड अध्यक्ष बबलू कुमार व अन्य लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय जनता दल की 25वीं सालगिरह है, वर्षगांठ है, और इसको हम लोग सिल्वर जुबली के रूप में मना रहे हैं। हम लोगों के आदरणीय नेता, गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता, अकलियत और वंचितों की जुबान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, उद्घाटन भाषण दिया, और उसके बाद से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। वो जो संदेश हम लोगों को दे रहे हैं, यहाँ के आम आवाम गांव में एक एक लोगों को इनके संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे सभी साथी जो यहाँ मौजूद हैं, और हमारा ये कार्यक्रम पंचायतों में भी चल रहा है। जो वहाँ के साथी हैं वो भी फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, जगह जगह लोग देख रहे हैं आदरणीय नेता के कार्यक्रम को, आदरणीय नेता के संदेश को सुन रहे हैं। और जो अभी स्थिति है, डबल इंजन की सरकार जो राज्य में और केंद्र में जिस तरह से महंगाई, कमरतोड़ महंगाई है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, या हर एक चीज़, दलहन, तिलहन, खाने पीने की वस्तु हो, कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है जिसका महंगाई से हमारे आम आवाम त्रस्त है। अभी देख लीजिए बाढ़ के हालत में हमारा जो गायघाट विधानसभा क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित, बागमती से प्रभावित क्षेत्र है। लगातार पिछले 2 महीने से हम अपनी विधानसभा क्षेत्र के एक एक जगह के बारे में, बंदरा का भी टेनी बांध और जो टूट गया था पिछले बार, लगातार हमने उठाने का काम किया, लिखित रूप से दिया।
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आज समूचा का समूचा क्षेत्र जलमग्न हो गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोग बाहर शरण ले रहे हैं, वो भी उसके लिए भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। सरकार पूरी तरह से फेल है, आम आवाम त्रस्त है और ये जो डबल इंजन की सरकार है ये मस्त है। जनता से इसको कोई सरोकार नहीं। जनता जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग के आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को वोट देने का काम किया था और उनको सरकार में जिस तरह से बैठने के लिए जनादेश दिया था, लेकिन इन लोगों ने जनादेश का अपहरण करके जो पिछले दरवाजे से सरकार बनाने का काम किया है, जनता सब देख रही है और आने वाला समय में इसका हिसाब होगा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ कस्बे में स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज परिसर में हिमांशु सिंह के नेतृत्व में 11 पौधों का पौधारोपण किया गया। उन्होंने बताया कि 1100 पौधे लगाने का उनका लक्ष्य है, जिसे 1 माह के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि पौधे लगाना ही बड़ी बात नहीं होती, उसकी सुरक्षा करना भी बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए पौधों की सुरक्षा के लिए ईंट और ट्री गार्ड की व्यवस्था भी की गई है। आज सर्वोदय प्रांगण में हिमांशु प्रताप सिंह द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया गया। इसमें विद्यालय परिवार के साथ अन्य समाज सेवी और समाज के लोग यहाँ उपस्थित रहे। कितना पेड़ लगा रहे हैं? यह वैसे हिमांशु प्रताप सिंह का लक्ष्य 1100 का है, लेकिन यहाँ पर आज जो है प्रांगण में जो है 11 पेड़ लगाए गए। शुरुआत हुई 11 पेड़ से शुरुआत हुई। क्या नाम है? हिमांशु सिंह नाम भैया। ये पौधा लगाने का जो लक्ष्य है क्या है आपको? एक्चुअली में 1950 से हमारे यहाँ ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था और के एम मुंशी साहब ने इस कार्यक्रम को शुरुआत किया था और जुलाई प्रथम सप्ताह में 1 से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि किसी भी देश का जो मानक होता है उसके पूरी ज़मीन पे 33% वृक्ष होने चाहिए और हमारा देश तो बहुत पीछे है। उत्तर प्रदेश तो बहुत ही पीछे है, लगभग 8% के आसपास उसके भौगोलिक स्थिति में पेड़ दिवस है। तो इन्हीं सब को देखते हुए और जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसकी इनिशिएटिव को देखते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम करने का प्रयास किया है। हमारे भैया लोग हैं जो कि हमारे मार्गदर्शक भी हैं, लोगों के प्रेरणा से हमने जो है 1100 का पेड़ का लक्ष्य रखा है और उम्मीद है कि 1 महीने में हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और आज यहाँ पे 11 पेड़ लगाया गया है और सभी को संरक्षित करने का विशेष तौर पे प्रयास है, ढंग से इसको जो है लगाया जाए और इनको जो है ठीक से इनका पालन पोषण किया जाए। सुरक्षा के मद्देनजर जैसे पेड़ को, इस पर क्या तैयारी है आपकी? इस पर हम लोगों ने इसको बचाने रखने के लिए कुछ ईंटें का भी व्यवस्था किया हुआ है और कुछ जो होता है ट्री गार्ड उसको भी हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है। घंटे 2 घंटे में वो भी आ जाएगा। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है जो भी पेड़ लग रहे हों वो पूरा सेफ रहें और ढंग से उन लोगों का विकास हो सके। सरकार लाखों पेड़ लगवाती है लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे दिखता नहीं, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से हम पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं गवर्नमेंट में, संतोषजनक स्थिति तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आम सहभागिता की बहुत आवश्यकता होती है और इसीलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम जैसे लोग जो है इस प्रयास में हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है कम से कम 8% की स्थिति को एक्सीड करे और इसी कार्यक्रम में भैया लोगों के सहयोग से और तमाम लोगों के मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और जो भी 1100 पेड़ लगाने का लक्ष्य है उसको ढंग से संरक्षित करने का भी विचार है। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।